पाकिस्तान में 18 मई का बहुत शिद्दत से इंतजार हो रहा है। 18 मई वो तारीख है जब भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ आपस में बैठकर इस बात पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि जो कुछ इस वक्त एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर पर हालात हैं, यानी दोनों तरफ से बंदूकें खामोश हैं, इसे और कितने दिनों के लिए आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत इसके बाद कुछ ऐसा कर सकता है जिसका पाकिस्तान मुकाबला न कर पाए। संवाददाता अजय जांड्याल की एलओसी के एक क्षेत्र से रिपोर्ट। बिलावल भुट्टो जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान युद्ध विराम 18 को खत्म होगा तो हम जो है भारत जो है वो युद्ध विराम का उल्लंघन तो करेगा। दरअसल ये सब डर और दहशत का माहौल है, मगर पाकिस्तान जो करता है उसके बाद की तस्वीर बताता हूं। हम इस समय पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक आखिरी गांव में, ये आरसपुरा सेक्टर का इलाका है। आप देखेंगे युद्ध विराम को आज लगभग एक सप्ताह होने वाला है, मगर उसके बाद की तस्वीरें देखेंगे, सड़कें खाली हैं, दुकानें बंद हैं और इसी तरह से हाल है। हम यहाँ पहुँचे ये जानने के लिए कि अगर पाकिस्तान के मंत्री जो युद्ध विराम खत्म होने की बार बार बात कर रहे हैं, क्या यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि अगर एक बार फिर युद्ध विराम उल्लंघन हो या युद्ध विराम खत्म हो जाए तो लोग क्या सोचते हैं। हम पहुंचे तो गांव के पीपल के पेड़ के नीचे, यहाँ जब पहुंचे हैं तो लोग यहाँ बैठे मिले, लोग अपने आपस में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इसी चीज को लेकर है बार बार कि आखिरकार युद्ध विराम का क्या होगा 18 को। अब लोग क्या चाहते हैं उन्हीं से जानते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, युद्ध विराम को लेकर पाकिस्तान के मंत्री जो बयान दे रहे हैं, आपने भी सुना है? बिल्कुल जी, सुना है। क्या बोलते हैं? जैसे बोल रहे हैं कि 18 तारीख के बाद सीज फायर पे कोई विचार किया जाएगा, जैसे उसको तोड़ा जाएगा। जैसे बिलावल भुट्टो की बात करें, वो अपने क्या है, वो पार्टी में वो क्या है पाकिस्तान का, एम किधर धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को। उसने समझ लेना चाहिए ये छोटा मोटा मुल्क नहीं है जिससे तू धमकी दे रहा है, या तेरी धमकी से किसान डर जाएंगे या सरकार डर जाएगी। जब पिछले दिनों फायरिंग हुई तो यहाँ काफी फायरिंग हुई। बिल्कुल जी, फायरिंग तो होती है, जब दोनों साइड से फायरिंग, नुकसान भी होता है घरों। अब अगर 18 को युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान करता है या युद्ध विराम खत्म हो जाता है तो आप कितने तैयार हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर 18 तारीख को खत्म हो जाता है तो तैयार, किसान तो हर टाइम ही तैयार है। जैसे सेना तैयार है, ऐसे किसान भी तैयार है। अपनी सेना चाहते हैं फिर क्या होना चाहिए? अगर वो फायर कर देता तो फिर आर पार हो जानी चाहिए। फिर प्रधानमंत्री से हमारी अपील है मोदी जी से कि बिल्कुल जैसे पहले अपनी जो थल सेना, वायु सेना है, जिनको तीनों सेनाओं को दे रखी है परमिशन पे, आपको जो करना आप करो, तो हमारी साइड से भी बेनती है उसको कि बिल्कुल उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। डर नहीं लगता? कोई डर नहीं जी, जब वो ही नहीं कर रहे थे, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। हमें डर किस चीज़ का है? सेंटर मजबूत है हमारा सेना मजबूत है। क्या लगता है ये जो बार बार धमकियां दे रहे हैं कि 18 को युद्ध विराम खत्म हो जाएगा या युद्ध विराम 18 तक है, मायने क्या समझे इसके और आप क्या कहना चाहें? सर देखिए, पाकिस्तान तो हमारे इंडिया से जीत ही नहीं सकता, क्योंकि ये कायर मुल्क है, इस पर तो भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो हमारी सेना को हम सलूट करते हैं। जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया था, उनका भारी नुकसान किया था पाकिस्तान का। तो हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, शाना बशाना। हम हमारी अपनी फ़ौज के साथ भी खड़े हैं, हम सिविल भी, हम फ़ौज के साथ हैं। अगर हमको भी बॉर्डर पर जाना पड़ा तो हम जाएंगे। मतलब भारत है, आप भारत के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग तैयार हैं, चाहे जंग हो तो हो जाए। सर वो आर पार हो ही जाना चाहिए। अगर 18 मई के बाद फायर करता है वो, तो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला अगर एक मारता तो 10 पाकिस्तान वालों को लगाओ, उधर पता लगेगा। आप भी तैयार हैं? क्या लगता है? बिल्कुल सर, तैयार है। जब पाकिस्तान ने मासूम लोगों को यहाँ निशाना बनाया तो लगता है ये खत्म होना चाहिए सिलसिला। सर ऐसे बात है, जब जो अभी तो जो पाकिस्तान फायर करेगा ना तो सर खत्म नहीं होना चाहिए, फिर तो आर पार होनी चाहिए। बिल्कुल सर, सिखाना चाहिए। कितना जरूरी हो जाता है? बिल्कुल है ही जरूरी है सर, रोज रोज के बाद ही खत्म हो जाए। आप लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है पाकिस्तान की वजह? परेशानी की तो बात ही छोड़ दो सर, परेशानी तो आती ही आती है। जब भी घर में कोई लड़ाई हो जाए तभी बहुत परेशानी आती है, जैसे मुल्कों की लड़ाई है। लेकिन परेशानी हम झेल लेंगे, लेकिन एक बार आर पार हो जानी चाहिए बस। एक बार आर पार हो जाना चाहिए। दरअसल इसके पीछे की वजह अभिषेक मैं बताता हूं। ये लोग जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई, यहाँ पर तनाव हुआ, तो पाकिस्तान ने इन लोगों को टारगेट करना शुरू किया। यहीं जहां हम खड़े हैं इसके आसपास कई बम जो है पाकिस्तान ने दागे और इन मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर प्रशासन यहाँ अलर्ट था, लोग अलर्ट थे, तो इसलिए
जानी नुकसान इनका नहीं हुआ, मगर कई मवेशी मारे गए, घर टूट गए। और इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के मंत्री गीदड़ भपकियां दे रहे हैं कि 18 को युद्ध विराम खत्म हो जाएगा या युद्ध विराम जो है 18 तक ही है, तो उसके बाद एक कार्रवाई पाकिस्तान पर ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान उसे सदियों तक याद रखे। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जब पानी बंद हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, तो वो बार बार कह रहे थे कि भारत में खून की नदियां बहा देंगे अगर पानी बंद होगा। फिर वो लगातार इस चीज़ को कहते दिखे कि बस युद्ध रोक दो किसी तरीके से। और जब हालात बिगड़े तो अब वो बोल रहे हैं कि 18 तारीख को युद्ध विराम का उल्लंघन भारत फिर से करेगा, क्योंकि ये सीज़फायर जो है वो 18 तारीख तक है। दरअसल होता क्या है, मैं लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दरअसल जो डीजीएमओ लेवल की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को हर सप्ताह किया जाता है। और जो बैठक हुई थी, उस बैठक में अगली जो डेट तय की गई थी मिलने की, वो 18 तारीख थी। तो इसलिए टेक्निकली ये है कि 18 तारीख को फिर मीटिंग होगी और उसके बाद ये युद्ध विराम जो है वो आगे बढ़ सकता है। मगर पाकिस्तान के मंत्री फिर बार बार बोलने लगे कि युद्ध विराम सिर्फ जो सीज़फायर है वो सिर्फ 18 तक है। मतलब ये कि वो युद्ध विराम का उल्लंघन कर सकते हैं, इस चीज़ का उन्हें पता है। पाकिस्तानी सेना शरारत कर सकती है, मगर उन्हें ये याद रखना होगा कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन फिर से हुआ तो भारतीय सेना ने जो 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान को मात दी थी, उनके कई बंकर तबाह किए थे, वो सिलसिला रुकेगा नहीं। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। ये बताइए कि जब भारतीय सेना कार्रवाई कर ही रही है तो बॉर्डर के इलाकों में आप लोग रहते हो, कितनी परेशानी का सबब रहता है और हल क्या हो सकता है? हाल ही हो सकता जी, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੈਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। मौका है ना लगा इस टाइम साढ़े को। लोगों का कहना है कि दरअसल जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स भारत के पास है, जिसका भारत ने जो बनाई हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं, जिस इलाके में हूँ मैं, इस गांव का नाम नहीं बताऊंगा, मगर इस इलाके में दर्जनों बम पाकिस्तान ने फेंके लोगों के घरों पे। यहीं पर इसी गांव में आपको बता दूं कि पिछली बार जब फायरिंग हुई थी, यहां लोगों की जान चली गई थी और ये सिलसिला पिछले कई सालों से पाकिस्तान चला रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों का कहना बड़ा साफ है कि हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान पे बार बार भरोसा करते हैं, बार बार पाकिस्तान पीठ में खंजर घोंपता है। तो ऐसे में इसका सल्यूशन जो है वो वंस फॉर ऑल होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की ये जो रोज़ की खिटपिट है, पाकिस्तान की रोज़ की जो ये कोशिश होती है यहाँ लोगों को नुकसान पहुँचाने की, इसे रोका जा सके, इसे ख़त्म किया जा सके।